ट्राइगोनोमेट्रिक 11th क्लास का ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 ट्राइगोनोमेट्रिक जो है दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। ट्राइगोनोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट ट्राइगोन एंड सेकेंड मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन दो वर्ड से मिलकर ट्राइगोनोमेट्रिक बनते हैं। ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल, ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। मेट्रॉन मीन्स मेजर। ट्रायंगल को बोलेंगे ट्राई प्लस एंगल एंड मेजर मीन्स माप। ट्राइगोनोमेट्रिक ग्रीक वर्ड के दो शब्द से मिलकर बनते हैं, ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन जो है कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। और ये ट्रायंगल इंग्लिश वर्ड है। ट्राई प्लस एंगल मतलब 3 प्लस कोण, ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्रिक मीन्स होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्द से मिलकर बनते हैं। फर्स्ट त्रिकोण एंड सेकेंड मिति। फर्स्ट त्रिकोण एंड सेकेंड मिति। त्रिकोण को बोलेंगे 3 प्लस कोण, त्रिकोण एंड मिति मतलब माप। मिति मीन्स माप। त्रिकोण मीन्स 3 कोण। इसका डेफिनेशन जानते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक जो है दो वर्ड से मिलकर बनता है। फर्स्ट ट्राइगोन एंड सेकेंड मेट्रॉन। ट्राइगोन और मेट्रॉन ग्रीक वर्ड है। ट्राइगोन मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। ट्रायंगल ट्राई प्लस एंगल एंड मेजर मीन्स माप। अब ट्राइगोनोमेट्रिक का डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक। डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक। डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री का डेफिनेशन: द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which the branch of mathematics in which we study about measurement of angles, in which we study about measurement of angles of a right triangle, of a right triangle is called trigonometric, is called trigonometry। ये ट्राइगोनोमेट्रिक का डिफिनेशन है। हिंदी में इसका डिफिनेशन ये होगा: गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के कोणों के माप के बारे में, जिसके अंतर्गत कोणों के माप, समकोण त्रिभुज के कोणों के माप के बारे में अध्ययन करते हैं। माप के बारे में अध्ययन करते हैं।
त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। ये ट्राइगोनोमेट्री का डेफिनेशन है। आगे ट्राइगोनोमेट्री का डेफिनेशन के बाद एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल मीन्स कोण। दो किरणों के बीच के भाग को कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये फर्स्ट किरण है और ये सेकेंड किरण है। तो कोई पॉइंट है ओ ए बी ओ बी, इसे बोलेंगे वर्टेक्स। शीर्ष, इसे बोलेंगे इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा। इनिशियल साइड, प्रारंभिक भुजा। इनिशियल साइड ये कहलाएगा टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड अंतिम भुजा। अंतिम भुजा। और यह होगा शीर्ष। एंगल्स, एंगल इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार से एंगल को इस प्रकार से सूचित करते हैं। साइन ऑफ एंगल, कोणों का चिन्ह। साइन ऑफ एंगल, कोणों का चिन्ह। कोणों का चिन्ह। कोण आप जानते हैं, कोण जनरली टू टाइप्स के। एंगल तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कोणों का चिन्ह दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एंगल्स और एक निगेटिव एंगल। फर्स्ट पॉजिटिव एंगल। जैसे जनरली मुझे अगर 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। कुछ लोग 45 डिग्री का एंगल इस रूप में भी बना सकते हैं। 45, ये भी 45। कुछ लोग 45 डिग्री का एंगल इस रूप में बनाया जा सकता है, 45 डिग्री। लेकिन क्लास 11 के अनुसार देखा जाए तो 45 डिग्री का एंगल केवल ये सही होगा, बाकी ये सब रॉन्ग। तो देखते हैं कैसे साइन ऑफ एंगल, कोणों का चिन्ह। तो कोणों का चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स और एक निगेटिव एंगल्स। तो पॉजिटिव एंगल किसे कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन इज नोन एज पॉजिटिव एंगल या आर टेकन पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का हिंदी होता है धनात्मक कोण। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में लिया गया कोण धनात्मक कोण कहलाता है। धनात्मक कोण होता है, धनात्मक कोण होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट
मान ली जाए 60 डिग्री का एंगल, ठीक, तो बोलेंगे ओ ए बी। अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ये सब पॉजिटिव एंगल है, ठीक है। और मान लीजिए कि 120 डिग्री का एंगल बनाना है, मान लिया जाए कि 120 डिग्री का पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये 90 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है, पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन पॉजिटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशन है यानी घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूमेंगे। घड़ी जनरली, घड़ी जो है घड़ी जो है कुछ ऐसा इस रूप में चलते रहता है, रोटेट करते रहता है। तो पॉजिटिव एंगल वो होगा जो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेगा, ये पॉजिटिव एंगल होगा। पॉजिटिव एंगल का डेफिनेशन, ये पॉजिटिव एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, सेकंड, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल्स, क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन is known as negative angle, negative angles, clockwise angles are taken is known as negative angle। घड़ी की सुई की दिशा में लिया गया कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है, ठीक। घड़ी की सुई की दिशा में लिया गया कोण ऋणात्मक कोण कहलाता है। जैसे ये माइनस भी एंगल होगा, नेगेटिव एंगल, और ओ पी क्यू, मान लीजिए ये -30 डिग्री का एंगल, नेगेटिव एंगल, -90 डिग्री का एंगल, ये भी नेगेटिव एंगल बी। यानी नेगेटिव एंगल उससे कहेंगे जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलेगा, घड़ी की सुई की दिशा में चलेगा तो नेगेटिव एंगल। घड़ी तो इस रूप में चलते रहता है, तो ये जो एंगल होगा नेगेटिव एंगल, घड़ी की सुई की दिशा में चला लिया गया कौन, नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की माप। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की। देयर आर 3 सिस्टम्स 4 यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। कोण को 3 तरीके से मापा जाता है। फर्स्ट सेक्शन,
गेस्टिमल सिस्टम, सेक्सागेस्टिमल सिस्टम, इसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और डिग्री सिस्टम। इसका तीन नाम है, सेक्सागेस्टिमल सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम या डिग्री सिस्टम। सेकेंड, सेंटिसिमल सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, इसी का सेकेंड नेम है ग्रेड सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। एंड थर्ड, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहला जानते हैं सेक्सागेस्टिमल सिस्टम के बारे में। फर्स्ट, सेक्सागेस्टिमल सिस्टम, इसी को बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम और डिग्री सिस्टम। इसका डेफिनेशन जानते हैं। इन दिस सिस्टम्स एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री। इन दिस सिस्टम्स, definition, in this system angles are measured in degree. In the system of measurements of angles, in the system of measurements of angle, measurement of angles, one right angle is divided into one right angle is divided into 60 equal parts, 60 equal parts, and each part is called minute. Further 1 minute in the system angles are measured in degree. In the systems of measurement of angles, one right angle is divided into 60 equal parts and each part is called minute. Further 1 minute is divided 60 equal parts and each part is called second. इसमें होगा क्या, अब इतना लंबा लिख नहीं करके इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कि वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड ईच पार्ट क्या कहलाता है, डिग्री। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री एंड वन डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं एंड ईच पार्ट क्या कहलाता है, मिनट। एंड 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, ईच पार्ट सेकेंड कहलाता है, 60 सेकेंड। ठीक, ये इसका सारांश है। In these systems, angles are measured. In this system, angles are measured in degree. In the systems of measurement of angles, one right angle is divided into 60 equal parts, and each part is called minute. Further, 1 minute is divided 60 equal parts, and each part is called second.
यानी कि वन राइट एंगल है, समझते हैं, कोई राइट एंगल है, ठीक। इस राइट एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हम कर सकते हैं, ये राइट एंगल, ठीक। इसे हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ऐसा ऐसा 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड कर 90 इक्वल पार्ट्स, यानी कोई समकोण त्रिभुज को 90 बराबर भागों में बांट सकता है, उसी को डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है। डिग्री के लिए सिंबल ये है, एंड मिनट के लिए एक लाइन, सेकंड के लिए डबल लाइन, ठीक। अगला है सेंटीसिमल सिस्टम, सेकंड सेंटीसिमल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम और डिग्री ग्रेड सिस्टम, इसी को फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। इस सिस्टम में जनरली होता क्या है कि इसका हिंदी होगा शतांशक पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति और ग्रेड पद्धति, ठीक है। शतांशक पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति और ग्रेड पद्धति, ठीक है। सेक्सागेस्टिमल सिस्टम का हिंदी होता है षट दशांतक पद्धति, सेक्सागेस्टिमल सिस्टम का हिंदी होगा षट दशांतक पद्धति, षट दशांतक पद्धति, षट दशांतक पद्धति। तो इस हेक्साडेसिमल सिस्टम का हिंदी में in this system angles are measured in grade। सेंटीसिमल सिस्टम में एंगल्स को ग्रेड में मापा जाता है, ग्रेड में। एंड इन दिस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड इच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड। इस सिस्टम में, इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाता है। एंड इच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड डिवाइडेड इनटू वन ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड इच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। इस पद्धति में एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। फर्दर 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड इच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। इस पद्धति में एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। इसका हिंदी इस रूप में होगा कि इस पद्धति में कोणों को ग्रेड में मापा जाता है। एक कोण माप की इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाता है। एक ग्रेड को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। एक मिनट को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है। मतलब इस रूप में वन राइट एंगल इक्वल 100 ग्रेड 100 G and 1 grade equal 100 minute 100 minute and 1 minute equal 100 second 100 second। इस पर डबल लाइन ये है। इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग ग्रेड कहलाता है। एक ग्रेड को 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। और एक मिनट को 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, प्रत्येक भाग सेकंड कहलाता है। मिनट के लिए एक लाइन, सेकंड के लिए डबल लाइन। अगला है सर्कुलर सिस्टम, 3 नंबर। सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम भी कहा जाता है। रेडियन सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम का हिंदी होगा वृत्तीय पद्धति।
और इसका हिंदी होगा रेडियन पद्धति। डेफिनेशन, तो सर्कुलर सिस्टम डेफिनेशन ऑफ वन रेडियन, डेफिनेशन डेफिनेशन definition of one radian, one right angle, an angle which is an angle which is subtended and angle which is subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius is called one radian. वन रेडियन यहाँ से लिखेंगे, वन रेडियन इज डिनोटेड बाई 1 से। ऐसा है, इसका हिंदी होगा। एक रेडियन की परिभाषा देखते हैं। एक रेडियन की परिभाषा, एक ऐसा कोण जो वृत्त के केंद्र पर आर त्रिज्या के लंबाई वाले चाप के द्वारा बनाया जाता है। एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है। ये एक रेडियन का परिभाषा। तो देखिए, इसका जानते हैं कि इसमें इसका डेफिनेशन के अनुसार इसका एक रेडियन वास्तव में क्या है। एक रेडियन की परिभाषा एक ऐसा कोण जो वृत्त के केंद्र पर आर त्रिज्या की लंबाई वाले चाप के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसका जितना रेडियस है उतना ही इसके चाप की लंबाई है। सपोज इसका रेडियस आर है तो ये चाप की लंबाई भी आर होगा। तब इसके एंगल पर, इसके जो सेंटर पर जो कोण बनेगा वो एक रेडियन कहलाएगा, OAB। जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ये चाप की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है। ये चाप की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इसके सेंटर पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। इस रूप में कोई हम सर्कल बनाए, ये सर्कल है और इस सर्कल में जितना इसका रेडियस है उतना ही इसका आर्क है। ये आर्क का जो लंबाई है आर के बराबर है, तो इसके सेंटर पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, OA और ये B, OAB। एक रेडियन का ये डेफिनेशन है। जैसे कोई सर्कल है, ये मान लीजिए सर्कल है, ठीक। जितना इसका रेडियस होगा, रेडियस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, उतना ही इसके आर्क की लंबाई हो। अगर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर तो इसके आर्क की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, तो इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा, OAB। ठीक, ऐसा है। कोई दूसरा सर्कल लेते हैं, मान लेते हैं इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है
और इसके आर्क की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। स्पष्ट है कि यदि कोई किसी वृत्त में चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, यदि किसी वृत्त में वृत्त चाप की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो, तो उसके सेंटर पे बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। स्पष्ट है, एक ऐसा कोण जो वृत्त के केंद्र पर आर त्रिज्या के लंबाई वाले चाप के द्वारा बनाया हो, मतलब जितना इसका वृत्त की त्रिज्या उतना है चाप की लंबाई, इसलिए उसके सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। हैंस एंगल ए ओ बी इक्वल 1 रेडियन, 1 रेडियन, इसको लिखेंगे 1 सी, 1 रेडियन। ये 1 रेडियन का डेफिनेशन हो चुका। प्रूफ दैट पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री से प्रूफ करना है। लेट ए सर्कल of radius r whose center is at origin O, take an arc AB whose length is equal to radius r, then by definition of radian angle AOB equal 1 रेडियन, एंगल AOB इक्वल 1 रेडियन। कोई वृत्त है, कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है जिसकी त्रिज्या r है और इसके चाप की लंबाई भी r है, चाप की लंबाई r है, पॉइंट को ओ ए भी। माना कि वृत्त की त्रिज्या r है, जिसका सेंटर O है। एक चाप ए भी लिया गया है जिसका लंबाई त्रिज्या के बराबर है। तब रेडियन की परिभाषा से यहाँ जो एंगल बनेगा 1 रेडियन होगा। ठीक, प्रोड्यूस AO and meets at circle C. AC is a diameter. इस AO को C तक बढ़ाया गया तो AC क्या होगा, डायमीटर होगा।
अगर डायमीटर है तो ये पूरा ऐसी यदि डायमीटर है तो ये पूरा सर्कल जो है, ठीक, यहाँ पे ए है और ये सी है, तो यहाँ एंगल जो बनेगा 180 डिग्री बनेगा। ऐसी यदि डायमीटर है तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। हेंस एंगल ए ओ सी बराबर 180 डिग्री। कंप्लीट। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एसी, एसी चाप की लंबाई, जैसे कोई सर्कल है, ये है, इसी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप की लंबाई कितना होगा? ये पूरा जो है सर्कल, इस सर्कल का पूरा चाप की लंबाई होता है। लेंथ ऑफ आर्क एसी कितना होगा? पूरा ये जो सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr, इसका आधा होगा 2πr/2। एसी बराबर सरकमफ्रेंस बाई 2, सरकमफ्रेंस बाई 2। सरकमफ्रेंस कितना है? सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr/2, 2 से 2 कैंसिल आउट। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एसी बराबर होगा πr। जैसे कोई सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो इसका हाफ कितना होगा? πr होगा। ये है और ये सी है, तो ए सी बराबर होगा सरकमफ्रेंस बाई 2, तो 2πr/2। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मतलब परिधि 2πr होता है, उसमें 2 से भाग देंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो ए सी आएगा πr। आगे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क एसी कितना है? πr। वी नो दैट हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड, एंगल्स सबटेंड at the center of a circle by arcs are proportional to their corresponding length, corresponding lengths, length of arc AB upon length of arc AC equal एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। तो एंगल AOB कितना आया? लेंथ ऑफ आर्क AB, आर्क AB कितना लाया? आर्क AB यहाँ से होगा आर्क AB आर्क कितना है? आर्क AB इक्वल R एंड आर्क AC, लेंथ ऑफ आर्क AC πr, आर्क AB R और आर्क AC πr।
लेंथ ऑफ आर्क ए वी, आर के सी पाई आर, एंगल ए ओ वी, एंगल ए ओ वी 1 रेडियन, एंगल ए ओ वी 1 रेडियन एंड एंगल ए ओ सी 180 डिग्री, एंगल ए ओ वी 1 रेडियन, 1 रेडियन, एंगल ए ओ सी 180 डिग्री। तो आर से आर कैंसिल आउट है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, ये आएगा पाई रेडियन में 1 से गुना करेंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। यही तो साबित करना था कि पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री, हैंस प्रूफ। इसी में यही क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन एक अचर कोण होता है, इस रूप में भी इसे पूछा जा सकता है। तो वहाँ कुछ नहीं कहें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई तो एक संख्या है, मतलब 180 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री खुद से, मतलब इसे रेडियन एक अचर कोण भी होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर सेकेंड, थीटा बराबर एल अपॉन आर, थ्योरम नंबर सेकेंड। Theorem 2, prove that थीटा बराबर एल बाई आर, वेयर जहाँ थीटा एंगल इन रेडियन, मतलब थीटा को रेडियन में रखना है, एल लेंथ ऑफ आर्क, एल जो है चाप की लंबाई है, एंड आर रेडियस, आर जो है रेडियस है, त्रिज्या। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। कोई सर्कल सबसे पहले लेते हैं, सपोज ये कोई सर्कल है, ठीक, जिसका रेडियस आर है और इसका सेंटर, ये जो आर्क की जो इसका रेडियस आर है, ठीक, और ये चाप की जो आर्क जो लिए हैं आर्क ए बी, इस पॉइंट को मान लेते हैं वो ऑरिजिन ए बी, आर्क ए बी कितना होगा, ए बी, वन रेडियन ही आएगा, और ये दूसरा एंगल को मानते हैं थीटा, और इसे सी, इस पॉइंट को सी मानते हैं। तो प्रूफ करते हैं इसका। लेट ए सर्कल, माना कि लेट ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है, माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है, हुज सेंटर इज एट ओ, जिसका केंद्र ओ पर है, ठीक, ए बी इज एन आर्क, ए बी एक आर्क है, हुज लेंथ ए बी इज एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू आर, इज
इक्वल टू आर। ए भी एक चाप है जिसकी लंबाई आर के बराबर है। देन तब देन बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन, तब रेडियन की परिभाषा से एंगल ए ओ बी इक्वल 1 रेडियन। एंगल ए ओ बी इक्वल 1 रेडियन। इसलिए ए बी सी इज एन अनदर आर्क। ए बी सी एक दूसरा चाप है हुज लेंथ is L and it subtend an arc an angle theta at the center of circle। इसलिए एंगल AOC बराबर थीटा। देखिए कहा क्या गया है, ABC चूंकि ABC L लंबाई का एक दूसरा चाप है, L लंबाई का दूसरा चाप है जो वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, ABC L लंबाई का कोई दूसरा चाप है, ABC L लंबाई का इसका, इस चाप की लंबाई इसका L है, जो चाप की लंबाई है वो L है और ये वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। इसलिए एंगल AOC बराबर होगा थीटा। एंगल AOB 1 रेडियन एंड एंगल AOC थीटा। हम जानते हैं कि आगे लिखेंगे नेक्स्ट, we know that हम जानते हैं कि एंगल्स आर सबटेंडेड by arcs at the center of circles are proportional to their corresponding lengths। इसलिए लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AC बराबर एंगल AOB अपॉन एंगल AOC। देखिए तो कहा कि स्पष्ट है कि आर्क AB लेंथ ऑफ आर्क AB कितना है R एंड आर्क AC L। तो लेंथ ऑफ आर्क AB की जगह पर लिखेंगे R
आर, लेंथ ऑफ आर्क AC L, एंगल AOV, एंगल AOV 1 रेडियन, एंगल AOV बराबर 1 रेडियन, एंगल AOV 1 रेडियन एंड एंगल AOC थीटा, एंगल AOV कितना होगा 1 रेडियन, एंगल AOC थीटा होगा। इसलिए आर में थीटा से गुना करेंगे, आर मल्टीप्लाई थीटा, आर गुने थीटा बराबर एल गुने 1, तो थीटा बराबर एल अपॉन आर, आर मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड में, हेंस प्रूफ थीटा बराबर एल बाई आर, वेयर थीटा एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, एल आर्क ऑफ लेंथ एंड आर रेडियस, आर रेडियस। इसका हिंदी जान लेते हैं थोड़ा। माना कि आर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O पर है, AB एक चाप है जिसकी लंबाई R के बराबर है, मतलब आर्क AB बराबर R, आर्क AB कितना है R है, आर्क AB जो है AB आर्क की लंबाई कितना है R है, ठीक है। फिर आगे हुज लेंथ इज इक्वल टू R, AB एक चाप है जिसकी लंबाई R के बराबर है, ठीक। तब रेडियन की परिभाषा से एंगल AOB 1 रेडियन, इसलिए सिंस ABC इज अनदर आर्क, ABC एक दूसरा आर्क है, ABC एक दूसरा आर्क है, हुज लेंथ इज L जिसकी लंबाई L के बराबर है, एंड इट सबटेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, मतलब जो वृत्त के केंद्र पर थीटा डिग्री कोण बनाता है। एट द सेंटर ऑफ सर्कल्स एंगल AOC थीटा, वी नो डेट हम जानते हैं कि एंगल्स आर सबटेंडेड बाय आर्क्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर चापों के द्वारा बनाए गए कोनों का अनुपात उनके संगत चापों के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। हम जानते हैं वी नो डेट एंगल आर सबटेंडेड बाय आर्क्स, हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर चापों के द्वारा बनाए गए कोनों का अनुपात उनके संगत चापों के लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ आर्क AC इक्वल एंगल AOB अपॉन एंगल AOC, आर्क AB L एंड आर्क AC L, एंगल AOB 1 रेडियन, थीटा आर गुने थीटा बराबर L गुने 1, तो थीटा बराबर L अपॉन R। ट्रायगोनोमेट्रिक का थ्योरी हो चुका। नेक्स्ट वीडियो में ट्रायगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।